इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो आपको बता दें कि पीओके और पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया है। जैश, लश्कर और हिजबुल के 9 ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं और रात तकरीबन 1:05 से 1:30 तक ये ऑपरेशन चला, जिसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। लैश, जश्कर और हिजबुल के 9 ठिकाने तबाह कर दिए गए। सेना ने ऑपरेशन सिंदूर किया और पहलगाम का बदला लिया और निश्चित तौर पर यह देश की सेना के लिए आज हिंदुस्तान की फौज का दिन है दरअसल, जिसका जो वाक्य है वो वाकई शौर्य को एक तरीके से जीवंत कर देने वाला वाक्य है। प्रहाराय सन्निता जयाय प्रशिक्षिता, रेडी टू स्ट्राइक, ट्रेन टू विन। और ये ऑपरेशन सिंदूर दरअसल कल उस वक्त हुआ जब आधी रात का वक्त था, 6 और 7 की दरमियानी रात, और इसमें दरअसल 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसमें पाकिस्तान के भी ठिकाने हैं और जिसमें पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के भी ठिकाने हैं। आज सुबह जो सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो इस देश की जो सोल है, इस देश की जो आत्मा है, उसे परिलक्षित करते दिखाई दी, क्योंकि एक तरफ विंग कमांडर व्योमिका थी और दूसरी तरफ कर्नल सोफिया कुरैशी थी। और जिस तरीके से एक एक डिटेल सेना की तरफ से दी गई, तकरीबन 25 मिनट का ये ऑपरेशन, और अभी खबर ये है कि 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। तो पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों पर जो कल एयर स्ट्राइक हुई, उसके बाबत खौफ का माहौल अब पाकिस्तान में भी है, क्योंकि लगातार वहां से जो बयान सामने आ रहे हैं, ख्वाजा आसिफ रक्षा मंत्री है पाकिस्तान का, वो कहता नजर आया कि अगर भारत अपने कदम पीछे खींचेगा तो हम भी शांति के लिए तैयार हैं। और ये 8 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, स्ट्राइक नंबर 1, स्ट्राइक नंबर 2, स्ट्राइक नंबर 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। और बाकायदा जो आज सेना की तरफ से जानकारी दी गई, उसमें जो 9 कैंप्स ध्वस्त हुए हैं, उसमें पाकिस्तान के जो कैंप्स हैं वो है सरजल कैंप सियालकोट का, मेहमूना जोया सियालकोट का एक और आतंकी कैंप, मरकज तैयबा मुरीदके का एक टेररिस्ट कैंप है जो तकरीबन 18 से 25 किलोमीटर भीतर की तरफ था, और मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर में सबसे बड़ा जैश-ए मोहम्मद का ठिकाना। और यहाँ पर दरअसल ट्रेनिंग आतंकवादियों को दी जाती थी कि कैसे जंगल सर्वाइवर के तौर पर रहना है। यहाँ पर लॉन्चिंग पैड्स थे, यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती थी, यहाँ पर हायरिंग की जाती थी आतंकवादियों की। अभी वीडियो क्या होगी? और इस वक्त जो सबसे पहला वीडियो मैं आपको दिखाने वाली हूं, ये वो पहला नजदीकी वीडियो है बॉम्बार्डमेंट का, जो आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर है। जैसा मैंने कहा कि 9 ठिकाने, 24 मिसाइलें, और इन 9 ठिकानों में 4 ठिकाने पाकिस्तान में थे और 5 ठिकाने थे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। और ये बेहद क्लोज वीडियो जो अभी जारी हुआ है उस एयर स्ट्राइक का, जिसका इंतजार देश, जिसका इंतजार हिंदुस्तान पिछले 15 दिन से कर रहा था। 15 दिन पहले 22 अप्रैल का वो दिन था जब दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में अपनों के सामने अपनों को गोलियों से भून दिया गया था, और पूरा देश तब से इसके बदले की जो मांग कर रहा था, ऑपरेशन सिंदूर इसे नाम दिया गया। और बाकायदा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी बहनों का, हमारी माओ का सिंदूर छीनने वाले जो भी लोग हैं उन्हें बख्शा किसी कीमत पर नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा था कि धरती के किसी भी छोर पर होंगे अगर आतंकी, तो उन्हें परस्यू किया जाएगा। और ये तस्वीरें दरअसल उसी की गवाही दे रही हैं, उसी की तस्दीक कर रही हैं कि 9 ठिकाने। और अंदाजा ये लगाइए कि जो पाकिस्तान के भीतर 4 ठिकाने जिनका मैं जिक्र कर रही हूं बाकायदा नाम लेकर, वो सरजल कैंप सियालकोट का, मेहमूना जोया एक और कैंप सियालकोट का, मरकज तैयबा मुरीदके का 18 से 25 किलोमीटर भीतर। और यहीं पर ये जो मरकज तैयबा मुरीदके जिस कैंप को तबाह किया गया है, वो 26/11/2008 को जो हमला हुआ था मुंबई के ताज होटल पर और अलग अलग जगहों पर जहां हेडली को और कसाब को दरअसल ट्रेनिंग दी गई थी, वो भी तबाह हुआ। और मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर का, जहां यहाँ पर जैश-ए मोहम्मद का एक बड़ा ठिकाना था। तो तस्वीरें दरअसल
तस्दीक इस बात की कर रही है, मैं आपको दिखा रही हूं जो स्ट्राइक नंबर 2, यहीं से शुरू कर लेते हैं कि 15 किलोमीटर भीतर की तरफ था ये एलओसी से, लाइन ऑफ कंट्रोल से। तो पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों पर जो स्ट्राइक कल हुई उसमें विदेश सचिव विक्रम मिस्री, कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने एक एक डिटेल, बहुत बारीक डिटेल, कब शुरू हुआ ऑपरेशन, कैसे ये एयर स्ट्राइक की गई, ये सारी चीजें बड़ी तफसील से देश की मीडिया के सामने रखी और ऑपरेशन सिंदूर का हर डिटेल इस देश के साथ शेयर किया। सुनाते हैं आपको। विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडॉक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान ना पहुंचे। POJK के टारगेट मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि POJK के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर तौयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक जैश-ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली, यह LOC से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर तौयबा का बेस था जो रजौरी, पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। बरनाला कैंप बिम्बर, ये LOC से 9 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर हथियार हैंडलिंग, IED व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप कोटली, यह LOC से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर तौयबा का फिदाइन यहाँ तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सांबा कठुआ के सामने। मार्च 2025 में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के 4 जवानों को की जो हत्या की गई थी, उन आतंकवादियों को इसी जगह पर ट्रेन किया गया था। दूसरा, महमूना जाया कैंप सियालकोट, यह 18 से 12 किलोमीटर IB से दूर था। हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। यह कठुआ जम्मू क्षेत्र में आतंक फैलाने का नियंत्रण केंद्र था। पठानकोट एयरफोर्स बेस पर किया गया हमला भी इसी कैंप से प्लान और डायरेक्ट किया गया था। मरकज ताइबा मुरीद के, यह IB से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब व डेविड हेडली भी यहाँ ट्रेन हुए थे। Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses,
and launch pads for handlers. These camps are located both in Pakistan as well as Pakistan-occupied Jammu and Kashmir areas. Some of the well-known training camps are located, as you can see on the screen. They are distributed from Savai Nala in the north, counting to approximately 21, ending at Bhagalpur to the south. These facilities in perpetrating the terror activities. The locations were so selected to avoid damage to civilian infrastructures and loss of any civilian lives. This was done with due diligence. The strike on the terror camps were undertaken through precision capability, as shown to you. A niche technology weapons with careful selection of warheads was ensured so that there will be no collateral damage. The point of impact in each of the target was a specific building or a group of buildings. All the targets were neutralized with clinical efficiency. दरअसल ये सबसे खूबसूरत तस्वीर आज इस देश ने देखी कि सेना ने जब ब्रीफ किया पूरे राष्ट्र को, पूरे भारत को, तो एक तरफ विंग कमांडर व्योमिका सिंह थी और दूसरी तरफ कर्नल सोफिया कुरैशी थी। एक तरफ आर्मी की एक महिला जवान और दूसरी तरफ एयरफोर्स की एक महिला जवान। ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया और इस ऑपरेशन सिंदूर की डिटेल बताने देश की दो बहादुर महिलाएं इस पूरे